नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। अफगानिस्तान के बुरहानुद्दीन रब्बानी की हत्या के बाद अमेरिका ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से दो टूक कह दिया है कि वह हक्कानी नेटवर्क और अन्य आतंकी संगठनों के साथ अपने रिश्ते को खत्म करे। अमेरिका की ओर से यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद पर जितना संभव हो सकेगा उतना दबाव बनाया जाएगा ताकि वह अपनी सीमा में आतंकी संगठनों पर नियंत्रण स्थापित करे। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख माइक मुलेन ने कहा है कि ISI लंबे समय से पर्दे के पीछे रहकर आतंकी संगठनों का समर्थन कर रही है। उनका मानना है कि भविष्य में पाकिस्तान को लेकर रणनीतिक रवैया बदलना होगा। मुलेन अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पिनेटा के साथ एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्पेन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अशफाक कयानी के समक्ष हक्कानी नेटवर्क का मामला मजबूती के साथ उठाया गया था। उधर पिनेटा ने कहा कि पाकिस्तान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाएगा ताकि वह आतंकवादी संगठनों पर नियंत्रण स्थापित करे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पिनेटा ने सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मुलेन के साथ एक सम्मेलन में कहा कि वह अपने सुरक्षा बलों की हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने भारतीय समकक्ष मनमोहन सिंह के ढाका दौरे को सफल करार देते हुए उम्मीद जताई है कि उनका देश भारत के साथ तीस्ता नदी के जल बंटवारे से जुड़े समझौते को मूर्त रूप देने में कामयाब रहेगा। इस महीने की शुरुआत में हुए मनमोहन के ढाका दौरे के समय भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका था। हसीना ने कहा कि वह इस बात से निराश नहीं है कि दोनों पक्ष तीस्ता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंची हसीना ने एशिया सोसाइटी के एक कार्यक्रम में कहा कि वह ज्यादा निराश नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि इस समस्या का समाधान वह द्विपक्षीय ढंग से निकाल सकते हैं। और हसीना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत के साथ दिक्कत थी, लेकिन दोनों देशों ने इसका भी हल निकाला है और 30 साल के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के तौर पर भी दोनों देश एक इतिहास को साझा करते हैं। टैगोर ने दोनों देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा था। हसीना ने मनमोहन के ढाका दौरे को सफल करार दिया। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते को भी बहुत अच्छा करार दिया। एक अमेरिकी सांसद ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को चेतावनी दी है कि अगर उनकी सरकार संयुक्त राष्ट्र में अलग राष्ट्र की मांग संबंधी प्रस्ताव लाती है तो अमेरिका फिलिस्तीन को दिए जाने वाले फंड का पुनः मूल्यांकन करेगा। सांसद रॉबर्ट मेनेंडेज ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति अब्बास संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाने की अपनी अनुचित योजना पर आगे बढ़ते हैं तो बतौर अमेरिकी सांसद अमेरिका द्वारा उनकी सरकार को दिए जाने वाले फंड का पुनः मूल्यांकन करने के लिए वे बाध्य होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उभरते एवं स्थापित लोकतांत्रिक देशों से आग्रह किया है कि उन्हें अपनी सरकारों को अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। इस संदर्भ में ओबामा ने भारतीय गांवों का उदाहरण दिया जहां की आवाजें सूचना प्रौद्योगिकी ने नए उपकरणों के माध्यम से ऊपर तक सुनी जा रही हैं। ओबामा ने कहा कि अमेरिका भी एक नया ऑनलाइन उपकरण लॉन्च करेगा जिसके माध्यम से अमेरिकी नागरिक अपनी शिकायतें व्हाइट हाउस तक सीधे भेज सकेंगे। ओबामा ने कहा कि अन्य सरकारों को भी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी। ओबामा ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में कहा कि तंजानिया से इंडोनेशिया तक और जैसे कि उन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान पहली बार देखा कि गांव संगठित हो रहे हैं और अपनी आवाजें ऊपर तक पहुंचा रहे हैं तथा अपने लिए जरूरी सार्वजनिक सेवाएं हासिल कर रहे हैं। अमेरिका एवं ब्राजील की सह अध्यक्षता वाले एक खुली सरकार साझेदारी का उद्घाटन करते हुए ओबामा ने कहा कि ब्राजील से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक की सरकारें ढेर सारी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध करा रही हैं और सरकारी अधिकारियों को करदाताओं के धन को खर्च करने के लिए जवाबदेह ठहराने में जनता की मदद कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने अफगानिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की जान लेने वाले आत्मघाती बम हमले को कायर लोगों की आतंकी कृत्य करार दिया है और कहा है कि इसे सहन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति कार्यकाल की ओर से कल जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्र प्रमुख इस असहनीय कायराना आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। बयान में कहा गया कि आतंकियों ने शांति के लिए काम करने वाले व्यक्तियों की हत्या कर दी जो अफगानिस्तान में लोगों के मेल मिलाप के लिए संकल्प के साथ काम कर रहे थे। तालिबान के एक आत्मघाती बम हमलावर ने मंगलवार को अपनी पगड़ी में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों को उड़ाकर 71 वर्षीय रब्बानी की हत्या कर दी थी जो विद्रोहियों के साथ शांति वार्ता के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। पाकिस्तान के दिवंगत पत्रकार सलीम शहजाद की विधवा ने जांच आयोग के समक्ष बयान दर्ज कराया है। शहजाद को अगवा करने के बाद
यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया था। जियो न्यूज ने खबर दी है कि शहजाद की विधवा ने कहा है कि न्यायमूर्ति साकिब निसार की अगुवाई वाले आयोग ने उन्हें पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। आयोग की अगली बैठक 27 सितंबर को होगी। उसी दिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अपना जवाब दाखिल करेगी। 40 वर्षीय शहजाद को गत 29 मई को अगवा कर लिया गया था। 2 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ, जिस पर यातनाएं दिए जाने के निशान थे। समझा जाता है कि शहजाद ने पाकिस्तानी नौसैनिक ठिकाने पर गत 22 मई के हमले के बारे में लिखे लेख में कहा था कि आतंकियों से संबंधों के आरोप में पकड़े गए नौसैनिकों की रिहाई नहीं होने के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक को आमतौर पर हम दोस्तों से संपर्क और लोगों से परिचय करने के मंच के रूप में ही जानते हैं। एक नए अध्ययन से पता चला है कि यह लाखों नौकरियां सृजित करने में भी मददगार है। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट H. स्मिथ स्कूल ऑफ बिजनेस के अध्ययन के अनुसार ऐसा हो सकता है। फेसबुक से जुड़े विभिन्न एप्लीकेशंस के विस्तार ने अकेले इस साल अमेरिका में 2 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं, जिनका कुल वेतन $15 अरब यानी 72,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। इस अध्ययन में कहा गया है कि इस वर्ष कम से कम 1,82,000 ऐसी नौकरियां सृजित हुई हैं, जिनका कुल वेतन $12.19 अरब है। इसके अलावा फेसबुक प्लेटफॉर्म व सॉफ्टवेयर कंपनियों और ऐसी गतिविधियों से जुड़े अन्य क्षेत्रों के लिए सामग्री बनाने वाली कंपनियों को भी लाभ हुआ है। इस नए तथ्य को ऐप इकोनॉमिक नाम देते हुए अध्ययन में कहा गया है कि इससे केवल सॉफ्टवेयर कंपनियों में ही 53,000 नई नौकरियां पैदा हुई हैं। इसमें उत्पादकता से जुड़े औजार से लेकर फार्म विले जैसे लोकप्रिय गेम तक शामिल हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी जस्टिन वॉन ने बुधवार को घोषणा की है कि वह 4 साल से अधिक समय के कार्यकाल के बाद नवंबर के अंत में पद छोड़ देंगे। वॉन ने कहा कि NZC को एक ऐसे मुख्य कार्यकारी की जरूरत है जो 2015 क्रिकेट विश्व कप तक इस पद पर कायम रह सके। उन्होंने कहा कि यह पद छोड़ने का फैसला काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह नए अवसरों को खोजने के लिए अपने इस समय का उपयोग करें। बोर्ड का कहना है कि वॉन की जगह भरने के लिए खोज जल्द ही शुरू की जाएगी। नई तकनीक के साथ बॉलीवुड के कई अदाकार अब जोखिम भरे शॉट के लिए खुद ही स्टंट करने लगे हैं। सितारे भले ही स्टंट करने से पीछे ना रहते हों, लेकिन इससे बेचारे बॉडी डबल्स के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। जोखिम भरे एक्शन सीन के लिए स्टंटमैन खास तौर पर बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तकनीक के विकसित होने के साथ ही बॉलीवुड के कई अभिनेता अब खुद ही खतरनाक स्टंट करना पसंद करते हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बटोर चुके एक्शन निर्देशक श्याम कौशल का कहना है कि पहले एक्शन पूरी तरह से शारीरिक तौर पर होता था, जहां एक स्टंटमैन केवल कूदना और लड़ना जानता था। आज स्टंट वैज्ञानिक तरीके से होता है, जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी का उपकरण शामिल रहता है। दीपिका पादुकोण की किस्मत उन पर ज्यादा ही मेहरबान हो रही है। उनकी एक नहीं बल्कि 2 ख्वाहिशें पूरी हुई हैं। पहली सलमान खान के साथ काम करने की और दूसरी अपने पूर्व बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर की फिर से हीरोइन बनने की। दीपिका को अपनी फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में लाने वाली निर्देशक फराह खान ने उन्हें सलमान के साथ अपनी आने वाली अगली फिल्म में साइन किया है। फिल्म की शूटिंग अगले साल से शुरू होगी। वहीं वेकअप सेट के निर्देशक आयान मुखर्जी ने उन्हें रणबीर के साथ अपनी फिल्म में फिर से काम करने का मौका दिया है। दरअसल ओम शांति ओम के बाद दीपिका और फरहान के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। इसे दूर करने के लिए दीपिका ने पिछले दिनों फराह के घर सी फूड भिजवाया और ये फार्मूला काम कर गया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भारत में आइस हॉकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसमें भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए 2.5 लाख पाउंड से अधिक राशि दान की है। अक्षय को मार्शल आर्ट से लेकर आइस हॉकी तक खेलों में गहरी दिलचस्पी है। यह राशि अक्षय ने भारत में आइस हॉकी एसोसिएशन को दान दी है। उनके प्रवक्ता ने बताया है कि इस साल सालाना कराटे स्पर्धा के लिए सहयोग देने के बाद अक्षय कुमार ने आइस हॉकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे भागीदारी का प्रोत्साहन देने के लिए 2.5 लाख पाउंड से अधिक की राशि आइस हॉकी एसोसिएशन को दान दी है। अक्षय की नई फिल्म स्पीडी सिंह आइस हॉकी की पृष्ठभूमि में ही बनी है। इस भारतीय कैनेडियन फिल्म में रॉब लोव, रसेल पीटर्स, कैमिला बेले और विरमानी ने काम किया है। यह फिल्म 30 सितंबर को ब्रिटेन में रिलीज होगी। और अब आज के मौसम की जानकारी। बुधवार की सुबह आसमान में खिली खिली धूप रहेगी व तापमान रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय हल्के बादलों के साथ ज्यादातर धूप रहेगी व
तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस। शाम के समय आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और रात भर भी आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।